प्रकाश नारायण जी मुजफ्फरपुर में समर कैंप लगाए थे, तो उस समर कैंप में भी ये गए थे। वहाँ पर उन्होंने इनसे पूछा था कि तुम्हारा क्या नाम है, तो इन्होंने कहा था नक्षत्र माली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम माली नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे मालाकार। आज से तुम्हारा नाम नक्षत्र मालाकार हुआ। नक्षत्र मालाकार जिस जाति से आते थे वो सबसे कमज़ोर जाति है। वो उनका कोई ज़्यादा संख्या नहीं है, न धन से न जन से, किसी भी तरह से मजबूत नहीं है। नक्षत्र मालाकार को लोग बदनाम करते थे कि वे डकैत हैं, इस तरह का उनके प्रति दुष्प्रचार किया जाता था। लेकिन वास्तव में वे डकैत नहीं थे, एक क्रांतिकारी थे। इनका संघर्ष जो है वो यहाँ से सहरसा तक, सहरसा मधेपुरा, उधर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, जोगबनी तक, इधर भागलपुर प्रमंडल तक इनका कार्य क्षेत्र था। इनका अपना फैक्ट्री था समेली गांव में, एक आम का बगीचा था। उसी ज़मीन के तह में इनका अपना फैक्ट्री था, 2 फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में बम बनता था, अपना बुलेट बना था, रिवाल्वर का गोली सब। इनके पास बहुत हथियार था अपना। 1967 की घटना है, वहाँ हजारों लोग जुटे और नक्षत्र मालाकार ने पहला कुदाली चलाया और उनके उस योगदान से ही भूमना झील खोदाया गया। अगर वो नहीं रहते तो यह भूमना झील नहीं खोदाया जाता, जो कि कई हजार एकड़ भूमि पानी में रहता। जो आदमी बात नहीं मानते थे तो तब उनके साथ यह दुर्व्यवहार होता था, नाक कान काटना उठना। इस सब में जो है बड़े जमींदारों का शासन था। वो लोग गरीबों की बहू बेटियों का इज्जत भी लूटते थे। जमींदार लोग अत्याचार करते थे, थोड़ा था खेत लेकर जो जोतते बुनते थे उसको छीन लिया करते थे, बेदखल कर देते थे। तो ऐसे जमींदारों को ये पकड़ के समझाते थे, और जब वो बार बार ऐसी घटना करता था तो उसकी हत्या भी कर देते थे। मकैयपुर में तेरसी गांव है बगल में, वहाँ 2 जुड़वा बहन थी, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन नक्षत्र मालाकार ने वो दोनों बच्ची का शादी अपने ही गांव के तरफ शादी करवा दी। छोटी भजदेरा का एक राय जी थे, सरपंच थे उस समय। उन्होंने कहा कि नहीं, इस कॉलेज का नाम रहेगा नक्षत्र मालाकार महाविद्यालय। इतने में बाबूजी खड़ा होकर बोले नहीं, आज से हम मीटिंग में नहीं आएंगे। तो सारा आम पब्लिक बोल दिया कि आप ही विचार दीजिए कि यह कॉलेज किसके नाम से रखा जाएगा। कहा नहीं, भगवती मंदिर महाविद्यालय रहेगा। जो लूटते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे, ऐसे लोगों को वे लूट लेते थे। लूटने का मकसद यह नहीं था कि वे अपना घर भरते थे, ऐसी बात नहीं थी। लूट करके गरीबों में ही बांट दिया करते थे। भले सरकार के नजर में वो डकैत थे, लेकिन गरीब के अति में भगवान थे। देश को आज़ाद करने के लिए काम किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। और बाद में कांग्रेस के लोग जो पूंजीपति थे, उनकी मनसा को उन्होंने देख लिया कि ये लोग आज़ाद तो करना चाहते हैं देश को, लेकिन गरीबों की भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए आज़ाद करना चाहते हैं। तब वे कांग्रेस से अलग हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। हालांकि पहले वे सोशलिस्ट पार्टी में गए, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में गए। हम लोग सब अच्छा काम किए, बहुत काम किए, लेकिन फोटो तक सब कुछ हुआ। गुंडे ने कौन कौन जला दिया फोटो के, हम लोग के निशान उड़ा दिया। कहीं उनका प्रतिमा स्मारक नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब जात से आते हैं। उतना हम लोग बाहुबली जात नहीं है, पैसे वाले नहीं है, तो हम लोग बात कौन सुनेगा।